ये घड़ी पर संख्याओं के बजाय अक्षर क्यों लिखे हैं? अरे ये नंबर ही हैं। इनको हम रोमन संख्या बोलते हैं। यूरोप में पुराने ज़माने में संख्याओं को लिखने के लिए बड़े रोमन अक्षरों का उपयोग किया जाता था। हाँ, इनके बारे में मैंने सुना है। घड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि हम 1 के लिए I, 5 के लिए V और 10 के लिए X अक्षरों का उपयोग कर रहे हैं। अरे वाह, बिल्कुल। लेकिन रोमन संख्याओं को लिखने के लिए आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। बताओ बताओ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। जैसे गणित में हम संख्याओं को ऐड करते हैं, इनको रोमन संख्याओं में हम जोड़ कर लिखते हैं। हम जानते हैं कि 1 और 1 जोड़कर 2 होता है। इसी तरह से 2 को रोमन संख्याओं में I लिखते हैं। अब तुम बताओ कि हम 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को तो 1 और 1 को जोड़ कर लिखते हैं, तो रोमन संख्याओं में हम I जैसे लिखेंगे। एकदम सही। तुम बहुत जल्दी सीखते हो। तो हम 5 को I जैसे लिखेंगे क्या? अरे, ऐसे तुम कब तक 1 को जोड़ते रहोगे? जैसे हमने घड़ी पर देखा, रोमन संख्याओं में 5 को B के रूप में लिखते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन अभिजीत, आपको क्या लगता है, हम 4 और 6 को रोमन संख्याओं में कैसे लिखेंगे? I 4 के लिए और 6 के लिए 6 बार I। नहीं, इसीलिए रोमन संख्याओं के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा, गणित में हम नंबरों को ऐड करते हैं, हम इनको रोमन संख्याओं में जोड़ कर लिखते हैं। इसी वजह से 4 को IV जैसे लिखते हैं, क्योंकि 5 - 1 4 होता है। और 6 को VI लिखते हैं, क्योंकि 5 + 1 6 होता है। इससे हमें पता चलता है कि रोमन संख्याओं में एक संख्या को दूसरी संख्या के पहले लिखने से वो माइनस हो जाता है और बाद लिखने से प्लस। तो अब तुम बताओ कि हम 7 को रोमन संख्याओं में कैसे लिखेंगे? ये तो आप कर ही लोगे। बच्चों, तुम लोग भी कोशिश करो। हमें पता है कि 5 + 2 5 + 1 + 1 जैसे लिख सकते हैं, तो रोमन संख्याओं में तो हम VI जैसे लिखेंगे ना? अरे बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हें कुछ पूछता हूँ जो तुम घड़ी पर नहीं देख पाओगे। 14 को हम रोमन संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं? 14 को हम 10 + 5 - 1 जैसे लिख सकते हैं। 10 को हम X जैसे लिख सकते हैं और 5 को हम V, और 1 तो I ही होता है। तो सबसे पहले हम X लिखेंगे, क्योंकि 1 को 5 से माइनस कर रहे हैं। हम 1 को V के बाएं तरफ लिखेंगे, तो पूरा रोमन अक्षर हुआ XIV। वाह! इन प्रश्नों का हल करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे तर्क हैं। धन्यवाद। अब शिक्षक इतना अच्छा हो तो कोई कैसे ही नहीं सीखेगा। तुम्हारे वजह से अब मैं इस विषय में स्पष्ट हूँ। विषय में स्पष्ट होने के लिए प्रश्नों का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। चलो, साथ में थोड़े प्रश्नों का प्रयास करें।